नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के अंदर उम्मीदों के कोपल अभी फूटने ही वाले थे कि सूबे के निजाम ने आज एक बड़ा बयान दे दिया और ये बयान सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी के गलियारे में एक बार फिर से जो आशंका के बादल है वो मंडराने लगे। साथ ही साथ कयासों का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया कि आखिर अब क्या होने वाला है। किसी तरीके से राजनीतिक नियुक्तियों का मौका आया था, मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें चली थी, लेकिन अब सूबे के निजाम ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे एक बार फिर से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से बवंडर मचने वाला है। और जाहिर तौर पर यदि मुख्यमंत्री गहलोत ने ऐसा बयान दिया है तो इसके पीछे कई सियासी मायने होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने ये कहा कि जो पायलट कैंप के विधायक थे जिन्होंने 34 दिनों तक बाड़ेबंदी की थी जिसके कारण राजस्थान में करनी पड़ी थी, वो विधायक गृह मंत्री अमित शाह के सामने बैठे हुए थे। अमित शाह से उनकी मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में धर्मेंद्र प्रधान इधर उधर फोन कर रहे थे ये दिखाने के लिए कि कुछ नहीं होगा, सभी लीगल एस्पेक्ट जो है उनको भी देखा जाएगा। और अमित शाह ने विधायकों के अंदर ये बात कही कि आप धैर्य बनाकर रखिए, 5 सरकार हमने गिरा दी है, 6ठी सरकार को भी गिरा देंगे। जाहिर तौर पर ऐसे वक्त में मुख्यमंत्री गहलोत का ये बयान आना अपने आप में कई सियासी संकेत दे रहा है। क्या ये माना जाए कि एक बार फिर से राजस्थान में पायलट बनाम अशोक गहलोत की जो सियासी वर्चस्व की जंग है वो शुरू होने वाली है? क्या राजस्थान में एक बार फिर से ऑपरेशन लोटस चलाया जाएगा? क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री गहलोत ने एकाएक ये बयान दे दिया वो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से बवंडर मचना तय है। मुख्यमंत्री गहलोत के इस बयान का पूरा विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सुनिए आखिर उन्होंने कहा क्या। देखा आप सबके आशीर्वाद से, अरे माकन जी हमारे साथ 34 दिन तक होटल में रहे, ये जानते हैं क्या क्या हो रहा था राजस्थान के अंदर और किस प्रकार हमारे विधायकों की जब मुलाकात हुई अमित शाह से, वहां पर धर्मेंद्र प्रधान बैठे हुए थे, इस्लाम क्या नाम उसका, सैयद जाफर इस्लाम जो भी मेंबर पार्लियामेंट बन गए राज्यसभा के बीजेपी के, जो सिंधिया को भी ले गए थे बीजेपी के अंदर, वो बैठे हुए थे और हमारे विधायक बैठे हुए थे। 1 घंटा मुलाकात उनकी हुई और वो विधायक कहते हैं आकर के मुझे सब हमें शर्म आ रही थी कि कहाँ तो सरदार पटेल गृह मंत्री थे और कहाँ ये अमित शाह गृह मंत्री के रूप में बैठे हुए हमें मिठाई खिला रहे हैं, नमकीन खिला रहे हैं और हमारे धर्मेंद्र प्रधान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों से बात करने का नाटक कर रहे हैं हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। और ये माहौल बना रहे थे वहां पर कि चिंता मत करो, मेरा 35 पॉइंट है, 4 सरकारें मैंने गिरा दी, 5 ये 6ठी गिरा के रहेंगे हम लोग, थोड़ा धैर्य रखो। तो सुना आपने मुख्यमंत्री गहलोत का बयान। उन्होंने कहा कि जो प्रदेश प्रभारी है अजय माकन, खास बात यह है कि जब मुख्यमंत्री गहलोत ये बात कह रहे थे तब प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी वहां पे मौजूद थे, गोविंद सिंह डोटासरा भी वहां पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री गहलोत ने साफ तौर पे एक बात कही कि अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला सहित कई ऐसे नेता थे तब जब बागी विधायकों के बर्खास्तगी का जब फैसला लिया गया उसके बाद वो लौट कर आए, नहीं तब जाकर यहाँ की सरकार बच पाई, अन्यथा यहाँ की सरकार गिर जाती। इस प्रकार के माहौल के अंदर ये पूरा खेल खेला गया। ये तो सुरजेवाला जी थे, ये अजय माकन जी थे, अविनाश पांडे जी थे, वेणुगोपाल जी थे, ये तमाम लोग आगे बैठ गए और जो फैसले इन्होंने किए बर्खास्त करने के लोगों को, हमारे नेताओं को, ये नौबत आ गई, तब जाके सरकार बच पाई है। तो ये षड्यंत्र बीजेपी हर राज्य में कर रही है। महाराष्ट्र की बारी आने वाली है, लोग कहते हैं पता नहीं क्या होगा, राजस्थान में वापस गेम शुरू करने वाले हैं, ये इनकी सोच है। क्या ये माना जाए कि मुख्यमंत्री गहलोत ने
सीधे तौर पर यह निशाना सचिन पायलट पर साधा है? क्या पायलट कैंप के विधायकों पर यह निशाना साधा गया है, या यह संकेत है कि जो विधायक सचिन पायलट के साथ बाड़ेबंदी में शामिल थे वो अब मुख्यमंत्री गहलोत के संपर्क में आ चुके हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत ने साफ तौर पर यह बात कही है कि जो विधायक अमित शाह के साथ मीटिंग करने के लिए बैठे हुए थे, उन्हीं विधायकों ने मुख्यमंत्री गहलोत से यह बात बताई है कि अमित शाह नमकीन खिला रहे थे, अमित शाह मिठाई खिला रहे थे, ऐसा देश का गृह मंत्री नहीं देखा गया। तो मतलब साफ है कि पायलट कैंप के विधायक जो बाड़ेबंदी में शामिल थे, उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत को ये सारी बातें बताई हैं। और एक जो बड़ी बात है जो मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि एक बार फिर से सरकार गिराने की कोशिशें की जा रही हैं। जाहिर तौर पर राजस्थान में जिस प्रकार से हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो बयान आ रहे थे, फिर चाहे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया हो, उन्होंने एक बात कही थी कि 6 महीने में सरकार राजस्थान की गिर जाएगी। अरुण चतुर्वेदी ने हाल ही में यह बयान दिया था कि राजस्थान में मध्यावधि चुनाव होना तय है। तो क्या ये माना जाए कि जो पायलट गहलोत के बीच जो समझौता हुआ था वो अस्थायी समझौता था? क्या वो सिर्फ युद्ध विराम के संकेत थे? एक बार फिर से राजस्थान की सियासत में कुछ बड़ा होने के संकेत है? क्योंकि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सरकार गिराने के बयान दिए उन्होंने, और उसके बाद से ही मुख्यमंत्री गहलोत का ये बयान आ जाना कि एक बार फिर से राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिशें की जा रही हैं, जाहिर तौर पर वो इस ओर इशारा कर रहा है कि राजस्थान की सियासत में कुछ बड़ा होने के संकेत हैं। अब क्या बड़ा होता है, क्योंकि अभी तक ये खबरें आ रही थी कि राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खुलने वाला है, मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। क्योंकि आपको ध्यान होगा अभी हाल ही में हमने खबर चलाई थी जिसमें हमने बताया था कि मुख्यमंत्री गहलोत और सचिन पायलट के बीच कुछ मामलात को लेकर पेच फंसा हुआ है। तो क्या ये माना जाए कि वो पेच नहीं निकल पा रहा है? वो पेच इतना गहरा फंस चुका है कि अब लड़ाई आर या पार की होगी। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री गहलोत का ऐसे वक्त में यह बयान आना अपने आप में बेहद चिंताजनक है, और राजस्थान गलियारे में भी अब इस बयान की चर्चा तेज होने लगी है। खैर, अब देखना ये होगा, सबसे ज्यादा दिलचस्प जो होगा वो ये होगा कि विपक्ष के भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री गहलोत के इस बयान का पलटवार कैसे करते हैं, और आगामी दिन में राजस्थान के जो सियासी ऊंट है वो किस करवट बैठता है, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, राजस्थान की सियासी उठापटक से जुड़ी हर छोटी खबर हम आपके समक्ष लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।